न्यूज़ फटाफट 8 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। स्वदेशी का बड़ा आंदोलन चलना है देश के अंदर। भाजपा सरकार ये साफ नजर आ रही है। सर, आप उद्योग मंत्री हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की आज भी बड़ी परेशानियां हैं। कब तक समाधान होगा? पोल्यूशन का भी बड़ा केंद्र बन गए हैं, ये भी एक बड़ा समस्या। देखो, देश में तो नहीं, एनसीआर में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और मैं हर जगह हर भाषण में एक बात कहता हूँ कि अकेले सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे और पोल्यूशन के प्रति ध्यान नहीं देंगे, पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता। सबसे पहला तो मैं कहता हूँ कि जो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर बैन करो, इसका प्रचलन खत्म करो। हरियाणा में 2013 से इसका बनना और बिकना बैन है, लेकिन फिर भी आम आदमी रेहड़ी में, दुकान में, सब जगह पॉलीथीन का चलन है। जब तक आप लोग इस पर खुद ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है इलाके को। आप इसमें आग लगा के देखो, सबसे ज़्यादा काला धुआं जो पूरे वायुमंडल को खराब करता है पॉलीथीन से होता है। शहरों में जितनी भी सीवर की चौक होने की समस्या है, वो 90% कारण इसका पॉलीथीन का बैग है। और एक पॉलीथीन के बैग को बढ़ने में लगभग 400 से 450 साल लगते हैं। हम ये मानते हैं कि एक जनरेशन भी 25 साल के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तो 16-18 पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी एक पॉलीथीन के बैग को बढ़ाने में। इसलिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करो, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मैं कहता हूँ, ये जो हम कार्ड छपवाते हैं किसी भी खुशी का, अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। सब आधुनिक युग में रिक्शा कूलर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी तक, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज भी हम इस देश में दुख की घड़ी में 2025 में भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई दुख की घड़ी आ जाए तो कार्ड नहीं छपवा। तो मैं कहता हूँ, कार्ड जब दुख में नहीं छुपाते तो खुशी में क्यों नहीं? तो हमने 2017 में एक सर्वे करवाया, उसके मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं। आज 2025 है, कुछ ने कुछ चलन बढ़ा होगा, लेकिन आज 2025 में भी मैं ये मानता हूँ कि 10 करोड़ कार्ड भी छपते हैं। तो अब 7 करोड़ कार्ड छपते हैं और 3 करोड़ सूटकेस छपते हैं बड़े बड़े। जो आदमी अपनी हैसियत के अनुसार बड़े बड़े कार्ड छपवाता है, जिसमें बहुत से सामान दिए जाते हैं, वो कहाँ से बनते हैं कार्ड? ये पेपर से बढ़ते हैं। तो पेपर कहाँ से आता है? पेड़ कटने से आता है। तो हम कम से कम, क्योंकि देश जब प्रगति करता है और विकास करता है, तो स्वाभाविक रूप में पेड़ कटना अनिवार्य है। सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मंजूरी भी देता है, लेकिन एक पेड़ के बदले में हम 10 पेड़ लगवा लेते हैं। लेकिन यदि ये 30-40 साल का पेड़ कटेगा और हम छोटे 10 पेड़ लगाएंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त हवा देगा, फल देगा। तो हमारी कोशिश है कि जो हम बचाव कर सकते हैं, तो शादी के कार्ड, तो हम ये पेड़ जो 10 करोड़ कार्ड छपवाते हैं, ये तो बंद हो। यदि 2 काम भी हम करेंगे जो हम कर सकते हैं, तो प्रदूषण नहीं होगा, कम होगा। और हम पेड़ लगाने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। और मैं तो ऊपर जाके कहता हूँ इससे भी ज़्यादा, कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम आ जाता है। इसलिए आप कम से कम 2 पेड़ लगाएं, आने वाली नस्लों को भी अच्छी आबो हवा में रहने का हक मिल सके। इसलिए जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं। और पेड़ लगाए नहीं, उनका 5 साल तक बच्चे की तरह देखभाल करें, तब जाके हमारा वायुमंडल ठीक होगा। और आने वाली पीढ़ियों को हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी शायद 4थे स्थान पर है, आने वाले समय में 30वें स्थान पर आ जाएगी। और यदि हम विकसित राष्ट्र, दुनिया का भी सबसे बड़ा देश बन जाए आर्थिक रूप पर, जब तक हमारा पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हमारी सेहत नहीं ठीक होगी। और शास्त्रों में भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तभी रहेगी जब आपका प्रदूषण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। इसलिए मैं सबसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, कार्ड छपवाना बंद करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ पेड़ लगाएं,
ताकि आने वाले समय में वातावरण सबसे इलाके में औद्योगिक इलाके है जो बावल हुआ, झावड़ा हुआ, केमिकल इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित ये हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है और केमिकल युक्त फैक्ट्री का भी पानी जाता है। विधानसभा में भी इसके ऊपर प्रश्न उठे हैं। सरकार ने और हमने और राजस्थान ने भी इस बारे में चर्चा की है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी इस बारे में चर्चा की। कल भी वो आए थे मानेसर में, इसकी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसका एक प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बना रहे और निकट भविष्य में इसका समाधान आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बावन में भी HSIDC वहाँ जो पानी वही CTP लगा रहे हैं और कोशिश होगी इस साल में आपका इसका रिजल्ट दिखाई देगा। सर पॉलिथीन जो आप बात कर रहे हैं पॉल्यूशन में आता है 450 साल तक खत्म नहीं होता है। रेडी वालों के चावल काटे जाते हैं, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ उसी को नहीं करती। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत से केस बनाए आपकी निगाह में। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जानकारी दो कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम उसको बंद कर देंगे। बिल्कुल ये हर आदमी का कर्तव्य है कि बताए कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और मीडिया वालों को तो हमसे ज़्यादा ज्ञान है, कहाँ बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट है, अपनी कोशिश करेगा, उनको सील लगाएगा, उसको बंद करेगा और उन पर जुर्माना लगाएगा। इसमें एडिड क्वेश्चन है कि जो पैक्ड माल आता है वो भी पॉलीथीन में ही आता है, वो भी पैकिंग ही है, उनको भी आज तक कभी बंद नहीं किया। उनको भी कहा गया कि इसका बदलो आप और ऐसी चीज में पैकिंग करो जो जल्दी से जल्दी कट जाए। एक शिक्षा को लेके है एक छोटा सा आज बयान आया किसी का, वो अखबार में भी आया है कि 15,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं और कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें 2-2 हज़ार से 6,000 तक लगा रहे हैं। ध्यान में नहीं है 15,000, लेकिन हाँ रिक्त पद हैं और हमने SS बोर्ड को उसकी रिक्रूटमेंट के लिए भेज रखा है। निकट भविष्य में उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, सभी स्कूलों में अध्यापक आ जाएगा। सर 200 बेड का हॉस्पिटल रेवाड़ी में बनना था, आज भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। उम्मीद करो कि इसका जल्दी समाधान हो जाए। सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है, क्योंकि लंबा समय हो गया इसमें वो एजिटेशन चलता हुआ, उनका आंदोलन चल रहा है। महकमे से संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर प्रयत्नशील है कि इसका समाधान निकले और जल्दी रेवाड़ी में 200 बेड। आपने 2 महीने पहले इलेक्ट्रिक सब्सिडी, हाँ जी ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार पहले से सब्सिडी देती आई, आगे भी देती रहेगी। 40 लाख से ऊपर तक की 40 लाख से ऊपर की मैं बंद कर रहा हूँ, 40 लाख से नीचे तक की चालू रहेगी लोगों के सुविधा की। क्योंकि जो 40 लाख से ऊपर की व्हीकल खरीदता वो तो वैसे पैसे वाला, उसको सब्सिडी का कोई फायदा नहीं। हम ये चाहते आम आदमी